इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। गुजरात चुनाव पर सबसे बड़े शो किस्सा कुर्सी का में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है इस संभावना पर। बीजेपी की अब तक की 2 लिस्ट आ चुकी है। आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। गुजरात विधानसभा में 182 सीटों में से बीजेपी ने 106 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। कल की बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम थे। हालांकि कल की लिस्ट में बीजेपी ने 2 मंत्रियों समेत 11 विधायकों के टिकट काट दिए। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सिंह। सबसे पहले राकेश आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से कल लिस्ट जारी हुई, ताबड़तोड़ बीजेपी ने 2 लिस्ट ला दी, कुल 106 विधायकों की लिस्ट ला दी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। माने कि आज पहली लिस्ट आएगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के जो गुजरात के प्रभारी हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात की तस्दीक की थी कि देर शाम तक गुजरात कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। और उनकी अगर बात माने तो करीब 80 से 90 नामों की पहली सूची आज देर शाम तक जारी होने की संभावना है। रही बात जो प्रमुख जो सभी लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कितने पाटीदारों को टिकट कांग्रेस दे सकती है, और उसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। कांग्रेस के जो नेता हैं और साथ ही साथ पाटीदार के नेता, उनकी एक बैठक और संभवतः राकेश इसीलिए शायद डिले भी हो रहा था, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि हार्दिक पटेल की ओर से 9 सीटों की मांग की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम 4 सीटें देंगे। ये मसला सुलझा है क्या? देखिए, अशोक गहलोत की माने तो उन्होंने कहा कि सभी जो मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया गया है, और जहां तक पाटीदार जो नेताओं की बात है, खासकर हार्दिक पटेल की बात है, तो उनकी सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। यानी अंदर खाने सभी बातों पर सहमति बनती दिख रही है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार कितने पाटीदार नेताओं को ये टिकट कांग्रेस देती है। रही बात की जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से जो लगातार हार्दिक पटेल की ओर से कांग्रेस पर दबाव डाला जा रहा था कि उस पर अपना रुख स्पष्ट करे कांग्रेस, और आज उसका अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इस पर क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए राकेश आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच अरविंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अरविंद, आज एक बैठक भी होनी थी। हार्दिक पटेल और पाटीदार आंदोलन के जो नेता है उनकी और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होनी थी गांधीनगर में। इस बैठक को लेकर कोई अपडेट है क्या? और फिर जो अल्टीमेटम दिया गया था, इस अल्टीमेटम को लेकर वहां कोई प्रोग्रेस, कोई रुझान आपको कांग्रेस की ओर से? देखिए राकेश, ये जो चीजें हो रही हैं सारी स्क्रिप्टेड है। पाटीदारों की एक बैठक हो रही है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की जो मुख्य मांग है अनामत, वो तो मिल नहीं सकती। ये पाटीदार भी जानते हैं और कांग्रेस ये भी जानती है कि वो दे नहीं सकते। अब ये जो अनामत की सियासत थी वो सियासत की तरफ मुड़ गई है, और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं टिकटों पर दावेदारी कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक के जो पास अनामत समिति थी उसके कुछ कन्वीनरों को कांग्रेस की तरफ से टिकट दी जा सकती है। कुछ देर का इंतजार है, जैसे ही पार्टी नामों की घोषणा करेगी तो सामने आ जाएगा। एक सवाल अरविंद आपसे। बीजेपी ने लिस्ट जारी करने के मामले में बाजी तो मारी है कांग्रेस से, लेकिन 2 मंत्रियों का टिकट काटा है, 11 विधायकों के टिकट कटे हैं। इसको लेकर वहां गुजरात बीजेपी के अंदर क्या माहौल है? क्या वहां विरोध की सुगबुगाहट? क्योंकि 1-2 नाम ऐसे खुलकर सामने आए जिन्होंने विरोध किया है। देखिए, विरोध का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं वो कहीं ना कहीं बगावत पर आमदा हैं। जेडी सोलंकी की मैं बात करूं तो वो शायद आज शाम तक कांग्रेस का दामन थाम कर सकते हैं। और जहां तक प्रदेश कार्यालय की बात करूं तो प्रदेश कार्यालय पर आज दिन भर प्रदर्शन होते रहे। करीब 4 से 5 उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी टिकट काटी गई, उन्होंने प्रदर्शन किया, और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहे। शायद भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही थी कि रिपीट ना करके नए चेहरों को मौका देकर वो एंटी इनकम्बेंसी से बच जाएगी, लेकिन ऐसा करने से अब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी ये हो गई है कि उनके खिलाफ अब बगावत पर उतर रहे हैं।
बिल्कुल, चलिए अरविंद, आपके पास हम लौट कर आएंगे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। राकेश सिंह का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राकेश, एक सवाल तो ये कि आज देर शाम तक कब तक कोई लिस्ट आ सकती है, इस बात को लेकर, समय को लेकर कोई जानकारी आपके पास हो, और साथ ही अब क्या कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही थी क्या कि बीजेपी अपने अधिक से अधिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे, उसके बाद हम नाम जारी करें, या फिर ये जो गतिरोध चल रहा था हार्दिक पटेल या पाटीदार अनामत आंदोलन के जो लोग हैं उनसे गतिरोध चल रहा था, इसकी वजह से देरी हुई? देखिए, जहां तक बात है गुजरात की, राकेश साहब जानते हैं कि कांग्रेस गुजरात को काफी अहम मान रही है। गुजरात को अपने बलबूते न सही बल्कि पाटीदारों के बलबूते वे बेहतरनी पार करना चाहती है, चुनाव की बेहतरनी पार करना चाहती है। और जिस तरह से हार्दिक पटेल के जो 2 दूत दिल्ली पहुंचे थे, दिनेश बामनिया और ललित बसोया, उसे करीब करीब सहमति के बिंदु बन गए थे। लेकिन साफ तौर पर जो गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी हैं, उन्हें ये दिशा निर्देश सीधे तौर पर हाईकमान से दिया गया था कि कितने टिकट जो है पाटीदार लोग, खासकर हार्दिक पटेल के जो कई नाम हैं, उस पर किस तरह से टिकट दिया जाना है, उसको लेकर उन्हें बातें कही गई थी। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की एक लिस्ट जारी होने वाली है। चलिए राकेश, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही अरविंद शर्मा भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इंतजार इस बात का है, कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद, देर शाम को यह लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की, और इंतजार इस बात का है कि आखिरकार कौन कौन से नाम होंगे। क्या गतिरोध जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के लोगों से था वो गतिरोध दूर हो चुका है, तो वाकई सीटें कितनी दी जा रही हैं? वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौट